हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जस्ट समरी देखी थी। तो उस समरी में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका स्पेक्ट्रम कैसे होता है, उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका जनरेशन और उसका डीमॉड्यूलेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोज में देखी थी। अगर आपने वीडियोज नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन से। तो इसमें हम इसका सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। तो ये हो गया आपका कोई मैसेज सिग्नल एमटी, जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी था। और ये हो गया आपका एक कैरियर सिग्नल, सीटी से उसको डिनोट करते हैं, कैरियर सिग्नल ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब जो आपका डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होता है, इसमें सिंपल आपका क्या होता है, ये एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की तरह भी वर्क करता है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्यों? इसमें आपका सिंपल जो मैसेज सिग्नल होता है उसको आप कैरियर सिग्नल से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए इसको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है इससे। तो डीएसबीएससी आपका क्या होता है, सिंपल मैसेज सिग्नल इनटू कैरियर सिग्नल। जो हमने प्रीवियस वीडियोस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा था, वो आपका क्या हो रहा था, AC कोष्टक 1 प्लस के ए इंटू एम टी कॉस 2 बाई एफ सी टी, ये उसका जनरल एक्सप्रेशन था, आपने सीख लिया होगा। और जो डीएसपीएससी था उसमें आपका सिंपल मैसेज सिग्नल इनटू कैरियर सिग्नल आप कर रहे हैं। तो जो इसका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, AC इंटू एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। जो आपका एम टी है वो यहाँ आ गया और सी टी की जगह पर AC कॉस 2 पाई एफ सी टी हमने पुट कर दिया। तो ये हुआ आपका डीएसपीएससी का फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसके हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में मैसेज सिग्नल मैंने आपको बताया था कि ये आपका बैंड लिमिटेड कोई मैसेज सिग्नल है। इसकी फ्रिक्वेंसी जा रही है आपकी यहाँ ओमेगा तक। तो जब आप डीएसपीएससी का स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करेंगे तो डीएसपीएससी का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। यहाँ पर एफ सी प्लस ओमेगा, एफ सी माइनस ओमेगा, ये माइनस एफ सी प्लस ओमेगा और ये माइनस एफ सी माइनस ओमेगा। अब हमें एक चीज इसमें देखनी है, डीएसपीएससी में और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस है। तो डीएसपीएससी की सबसे पहले बैंडविड्थ यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो बैंडविड्थ इसकी कितनी आएगी, 2 ओमेगा, जैसे कि हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैलकुलेट की थी। तो इसकी बैंडविड्थ भी आएगी आपकी 2 ओमेगा, मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है आपकी एफ सी प्लस ओमेगा माइनस एफ सी माइनस ओमेगा। तो ऐसे आप इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपने जो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का एक्सप्रेशन था उसको फर्दर और क्लासिफाई किया, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए सी ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। आप कॉस ए इंटू कॉस बी का आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कॉस ए इंटू कॉस बी होता है आपका 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस 1/2 कॉस ए माइनस बी। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मैंने आपको मैथ्स के एक वीडियो में बताए थे, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं पूरे फॉर्मूलेस के लिए। तो जब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका ए सी ए एम बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस ए सी ए एम बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। तो ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का। अब आप इसमें अगर गौर से देखेंगे तो आपको दो चीजें दिख रही हैं, ए सी ए एम बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी, ये हो जाएगा आपका क्या, अपर साइड बैंड। दूसरी दिख रही है आपको ए सी ए एम बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी, ये हो गया आपका लोअर साइड बैंड। तो इसमें डीएसबीएससी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एक्सप्रेशन में एक चीज का डिफरेंस हो रहा है। जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था उसमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के अलावा कैरियर पावर भी हो रहा था, मतलब पीसी पावर आपका वेस्ट हो रहा था ट्रांसमिशन में। लेकिन डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में क्या हुआ, आपका पीसी जो पावर वेस्ट हो रहा था वो आपका सेव हो गया, मतलब टोटल पावर आपका केवल अपर साइड बैंड में और लोअर साइड बैंड में ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये डीएसपीएससी का एडवांटेज है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में। तो इसको हम आगे देखते हैं, इसका स्पेक्ट्रम और इसका पावर कैलकुलेशन। तो इसके अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं आपका ये शिफ्ट हो जाएगा अपर साइड बैंड एफ सी प्लस एफ एम पर और ये एफ सी माइनस एफ एम पर। और जो इसकी वैल्यू होगी वो होती है एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई 2। तो ए सी ए एम बाई 2 था तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी ए एम डिवाइड बाई 4, ये ए सी ए एम डिवाइड बाई 4। ये अपर साइड बैंड हो गया आपका, ये लोअर साइड बैंड, ये लोअर साइड बैंड और ये अपर साइड बैंड।
तो ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का। तो इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसका एडवांटेज ये है कि आपका कैरियर पावर जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वेस्ट हो रहा था वो इसमें सेव हो रहा है। तो इसका जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका टोटल पावर आपका इक्वल्स टू हो जाएगा साइड बैंड पावर में। इसमें आपका पावर जो है वो कैरियर पावर में वेस्ट नहीं हो रहा है। तो जो साइड बैंड पावर होगा वो हो जाएगा अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड। तो अब इनकी जो पावर कैलकुलेट करेंगे, अपर साइड बैंड की पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो एम्पलीट्यूड आपका अपर साइड बैंड का कितना है, प्रीवियस स्लाइड में देखा था AC AM डिवाइड बाई 2, तो उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हम पावर कैलकुलेट करते हैं किसी साइनसोइडल सिग्नल का, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यही पावर आपकी लोअर साइड बैंड की हो जाएगी, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो जो पी अपर साइड बैंड और पी लोअर साइड बैंड की पावर निकल के आई वो हो जाएगी AC स्क्वायर AM स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो ये होगी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की पावर। तो जो आपकी टोटल पावर है वो हो जाएगी कितनी, अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर। तो AC स्क्वायर AM स्क्वायर डिवाइड बाई 8 प्लस AC स्क्वायर AM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो जो आपकी टोटल पावर हो जाएगी वो हो जाएगी AC स्क्वायर AM स्क्वायर डिवाइड बाई 4R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सीधे-सीधे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आप सीधे फॉर्मूले पुट करके उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हुई आपकी टोटल पावर की बात, अब एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, टोटल साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर। तो जो आपका यहाँ पर DSBSC में आप देख सकते हैं कि टोटल पावर और साइड बैंड पावर बराबर है। तो साइड बैंड पावर टोटल बराबर होगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 1। मतलब इसकी 100% एफिशिएंसी है। आपका जो टोटल पावर है वो कैरियर में वेस्ट नहीं हो रहा है और टोटल पावर आपका ट्रांसमिट हो रहा है साइड बैंड में। तो ये इसका एडवांटेज है यहाँ पर। अब ये तो बात हुई सिंगल टोन DSBSC सिग्नल की। अगर मल्टी टोन DSBSC सिग्नल की हम बात करें तो जैसे हमने इसका स्पेक्ट्रम यहाँ पर देखा था, ये था आपका कोई सिंगल टोन स्पेक्ट्रम। अब मल्टी टोन में आपका क्या होता है, डबल फ्रिक्वेंसी आ जाती है। ये होगी मान के चलिए FC प्लस FM1 कोई फ्रिक्वेंसी है और दूसरी फ्रिक्वेंसी आपकी ज़्यादा है तो FM2 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी FC प्लस FM2 और ये हो जाएगी आपकी FC माइनस FM2। तो ये स्पेक्ट्रम हो जाएगा आपका क्या, मल्टी टोन का। तो मल्टी टोन DSBSC का स्पेक्ट्रम ये इस तरीके से हो गया, FC माइनस FM1 और FC प्लस FM1। यहाँ पर एक चीज़ हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि FM1 जो है फर्स्ट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी आपकी कम है सेकंड सिग्नल से। तो ये सेकंड सिग्नल का अपर साइड बैंड हो गया और सेकंड सिग्नल का ये लोअर साइड बैंड हो गया। ये फर्स्ट सिग्नल का अपर साइड बैंड और ये फर्स्ट सिग्नल का लोअर साइड बैंड। तो ये हो गया आपका मल्टी टोन DSBSC की हम बात कर रहे हैं अगर तो। और इसकी जो बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे मल्टी टोन के लिए वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होगा तो 2 इंटू FM2, तो 2 इंटू हाइएस्ट कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल। तो इस तरीके से आप मल्टी टोन DSBSC सिग्नल की बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसमें मल्टी टोन में हमने देखा था कि दो फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो उनका अलग अलग एम्पलीट्यूड हो जाएगा, AM1 और AM2 या AM3 AM4 इस तरीके से जितने भी सिग्नल होंगे। तो इसका जो पावर हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R कोष्टक में AM1 स्क्वायर प्लस AM2 स्क्वायर और अगर 3 4 5 आपके सिग्नल हैं तो AM3 स्क्वायर प्लस AM4 स्क्वायर। इस तरीके से आप मल्टी टोन DSBSC सिग्नल की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुई पावर कैलकुलेशन की बात। अब बात करते हैं डबल साइड बैंड सिग्नल जनरेशन की। तो ये मेनली दो मेथड से जनरेट होता है। फर्स्ट होता है आपका बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर और दूसरी होती है आपकी रिंग मॉड्यूलेटर। तो मेनली यूज होती है इसमें बैलेंस मॉड्यूलेटर। बैलेंस मॉड्यूलेटर में होता आपका क्या है कि तो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लेते हैं और उनको बैलेंस तरीके से कनेक्ट करके आपका DSBSC सिग्नल जनरेट होता है। आपको इतने डिटेल में इसको देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है बैलेंस मॉड्यूलेटर और रिंग मॉड्यूलेटर से डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर को जनरेट करते हैं। आप इसकी डिमॉड्यूलेशन की अगर बात करें तो डिमॉड्यूलेशन इसका होता है सिंक्रोनस डिटेक्टर के थ्रू। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो ट्रांसमिशन पावर सेव, ये मैंने आपको बताया था कि अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में देखें तो PC पावर आपकी इसमें सेव हो रही है। तो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ट्रांसमिशन पावर आपकी सेव हो रही है। और दूसरा है आपका यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जो आपका DSBSC सिग्नल होता है उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए प्रेफर कर सकते हैं।
तो ये हुए इसके एडवांटेज। अब इसके ड्रॉबैक देख लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि डीमॉड्यूलेशन इसका कॉम्प्लेक्स होता है। जो इसका डीमॉड्यूलेशन होता है वो होता है आपका क्या, सिंक्रोनस डिटेक्टर से या कोहेरेंट डिटेक्टर से। तो वो आपका थोड़ी कॉम्प्लेक्स होता है डिमॉड्यूलेट करने के लिए। तो इसका जो डिमॉड्यूलेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था उसका डिमॉड्यूलेशन एनवेलप डिटेक्टर के थ्रू ईज़ी हो रहा था। तो इसका डिमॉड्यूलेशन कॉम्प्लेक्स हो गया। और नीड हाई चैनल बैंडविड्थ, इसमें भी जितना मैसेज सिग्नल है उसकी डबल बैंडविड्थ आपको चाहिए होती है डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल पे। तो ये तो हुए आपके डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर के ड्रॉबैक। अब हमने अभी तक देखा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, उनकी पावर क्या होती है, बैंडविड्थ क्या होती है, डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर की पावर, बैंडविड्थ, उसका स्पेक्ट्रम। तो इसमें हम अब और आगे बात करते हैं सिंगल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, सिंगल साइडबैंड मतलब एक ही साइडबैंड इसमें ट्रांसमिट होगा, या तो अपर साइडबैंड मान लो आप या लोअर साइडबैंड। तो अभी तक हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखा था कि आपका कैरियर पावर ट्रांसमिट हो रहा था, प्लस अपर साइड बैंड ट्रांसमिट हो रहा था, प्लस लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट हो रहा था। और डीएसपीएससी में हमने देखा अपर साइड बैंड ट्रांसमिट हो रहा था और लोअर साइड बैंड। लेकिन अब आपका जो एसएसबी होगा सिंगल साइड बैंड, उसमें आपका या तो अपर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा या लोअर, दोनों साइड बैंड भी ट्रांसमिट नहीं होंगे। तो जो इसमें पावर होगी वो कितनी ज़्यादा सेव होगी, पीसी पावर आपकी सेव होगी, और एक साइड बैंड की पावर भी इसमें सेव हो गई। तो इसको हम और आगे आगे देखते हैं। तो बोथ ट्रांसमिटेड पावर एंड चैनल बैंडविड्थ सेव, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है, आपका ट्रांसमिटेड पावर इसमें सेव हो रही है जो पीसी में आपकी वेस्ट हो रही थी, और चैनल की जो बैंडविड्थ है वो आपकी सेव हो जाएगी। क्योंकि जो चैनल की बैंडविड्थ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यूज हो रही थी वो कितनी थी आपकी, 2 इंटू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। और डीएसपीएससी में भी आपकी कितनी हो रही थी, 2 इंटू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। लेकिन इसमें आपका केवल एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट होगा, तो आपकी जो बैंडविड्थ होगी वो हो जाएगी कितनी, जितनी डीएसपीएससी में यूज हो रही है उससे जस्ट हाफ हो जाएगी। तो इसमें आपकी चैनल की बैंडविड्थ सेव हो रही है और आपका ट्रांसमीटर पावर सेव हो रहा है। तो ये हो गया आपका कोई मैसेज सिग्नल, ये आपका माइनस ओमेगा और यहाँ पर प्लस ओमेगा। तो अब इसका हम स्पेक्ट्रम देखते हैं सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का। तो इसमें आपका क्या होगा, एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट होगा, या तो अपर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा या लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका मान के चलिए अपर साइड बैंड इसमें ट्रांसमिट हो रहा है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी एफसी, और एफसी ये फ्रिक्वेंसी इसमें ऐड हो जाएगी, तो एफसी प्लस ओमेगा, ये अपर साइड बैंड हो गया। या इसकी मिरर इमेज साइड आप देख सकते हैं, माइनस एफसी पर हो जाएगा आपका माइनस एफसी माइनस ओमेगा, तो ये अपर साइड बैंड। तो ये आपका या तो अपर साइड बैंड इसमें ट्रांसमिट होगा या फिर लोअर साइड बैंड आपका ट्रांसमिट होगा। तो लोअर साइड बैंड में हो जाएगा आपका एफ सी माइनस ओमेगा यहाँ, और माइनस एफ सी माइनस एफ सी प्लस ओमेगा, ये लोअर साइड बैंड और ये लोअर साइड बैंड। तो इसकी जो आप बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे तो इसकी बैंडविड्थ कैसे आएगी आपकी, एफ सी माइनस ओमेगा। तो एफ सी कैंसिल हो जाएगा, इसकी बैंडविड्थ आई आपकी कितनी, ओमेगा, और ओमेगा ही बैंडविड्थ थी आपकी मैसेज सिग्नल की। तो इसमें आप देख सकते हैं सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में आपकी चैनल की बैंडविड्थ सेव हो गई और आपका पावर सेव हो गया। तो जो एसएसपी सिग्नल का फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ए सी ई एम बाई 2 कॉस 2 पाई पुस्तक एफ सी माइनस प्लस एफ एम इंटू टी। ये आपने डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का एक्सप्रेशन देखा होगा, उसमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड अलग अलग था, लेकिन इसमें क्या होगा, या तो अपर साइड बैंड होगा या लोअर साइड बैंड होगा। तो ये तो हुई इसके एक्सप्रेशन की बात। अब हम इसमें आगे देखते हैं पावर कैलकुलेशन ऑफ सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो इसके पावर, जो आपका टोटल पावर होगा वो आपका साइड बैंड में ट्रांसमिट हो रहा है, और साइड बैंड में से भी आपका केवल अपर साइड बैंड में ट्रांसमिट हो रहा है या लोअर साइड बैंड में। तो जो आपका टोटल पावर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कितना, ए सी स्क्वायर ए एम स्क्वायर डिवाइड बाई 8, ए सी स्क्वायर ए एम स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ए सी स्क्वायर ए एम स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो ये हो गया आपका टोटल पावर एसएसबी का, ये आपको याद रखना है इसमें। और ये हो गया आपका मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी। तो मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी टोटल साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर। तो टोटल पावर आपका साइड बैंड पावर के बराबर है, तो इफिशिएंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 100%। तो ये हुई आपकी सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की पावर कैलकुलेशन और उसकी इफिशिएंसी। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि आप एसएसबी सिग्नल को जनरेट किस तरीके से कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।
अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हों, तो इनको आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।